मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलोरीन चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्लासिफिकेशन और आइसोमेरिज्म, ठीक है, आईयूपीएसी में सीख लिया है बेटा। और कल के लेक्चर में हमने रिएक्टिविटी सीख ली है, ठीक है। आज हम सीखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। देखो बेटा, क्या है कि जैसा कि मैंने कल बताया था कि जैसे 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 आपको जो कंपाउंड बनाना है और चैप्टर्स क्या क्या हैं या तुम्हारे पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या, उन सब कंपाउंड से कैसे उसे बना सकते हो उस चीज़ को, ठीक है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि उस कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड्स कैसे बना सकते हो, दिस इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम तुमको जो चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, उसमें सारा एप्लीकेशन लगेगा। अभी तक जो तुमने पढ़ लिया है 2 महीने से जो पढ़ रहे थे बेटा, वो सब कुछ अब लगने वाला है, क्योंकि इसी चीज को बताने के लिए मैंने उधर 2-3 महीने तुमको पढ़ाया, हर चीज बताई, सब चीजें, क्योंकि अगर वो आप नहीं समझ पाते बेटा तो रटाने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। तो जिन बच्चों नहीं देखे हैं लेक्चर्स, नहीं देखे हैं वो प्रीवियस के, वो सारे लेक्चर देखे बेटा, तभी ऑर्गेनिक आएगी, नहीं तो नहीं आने वाली है, ठीक है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रीवियस मंथ के जो लेक्चर्स हैं बेटा, उनको आसानी से देखो, ठीक है, और उन पे एक्सरसाइज करो। जो कोई डाउट हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हो बेटा, मैं तो जो है इजीली बता देता हूँ तुम लोग को, ठीक है ना। अभी टाइम नहीं मिलेगा बेटा तो कभी नहीं मिलेगा, याद रखना, क्योंकि अभी स्कूल सब खुल जाएंगे, तब फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, ओके बेटा। अभी तैयार कर डालो सीरीज। आज हम सीखेंगे बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब हम लोग सीखेंगे, पहला चैप्टर क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ लिखोगे। पहला मेथड है बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। अब हाइड्रोकार्बन में पहला जो है वो क्या है, बोलो बेटा। पहला है वो क्या है, एल्केन है, यानी कि एल्केन से पहले हम बनाना सीखेंगे, फिर किससे सीखेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन यही तो होते हैं, एल्केन, एल्कीन, और कहाँ, एल्काइन, ठीक है, इनसे सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं बेटा एल्केन से। एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन, ठीक है ना। एल्केन से कैसे आप प्रिपरेशन करोगे, जैसे एल्केन क्या होता है बेटा, RH होता है, मतलब समझे, RH एल्केन होता है कि नहीं होता है। अब इससे हम सीखेंगे कैसे सीखा जाता है, कैसे करा जाता है, मैं सिखाता हूँ, देखो पहले। अब यहाँ पे मैं तुमको, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ बेटा, यहाँ पे ले लिया मैंने CH4। अब आपको पता है बेटा CH4 से आपको क्या बनाना है, CH3Cl बनाना है, ठीक है ना, ये बनाना है ना, यही तो बनाना है, इल्काइल हैलाइड यही तो है, ये बनाना है आपको। तब आपको सारी चीजें लगा देनी है बेटा, सारी चीजें जो मैंने अभी तक पढ़ाई है। अब मैं तुमको याद दिलाऊंगा, बस देखो। देखो बेटा, यहाँ पे आपको देखो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन हट के यहाँ पे क्या आ रहा है, Cl आ रहा। अब इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा, अब इसमें ये जब सब्स्टिट्यूशन हो रहा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बात समझ रहे हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो, क्योंकि फ्री रेडिकल में एग्जांपल मैंने तुमको बता रखा है कि इसमें होमोलिटिक क्या होगा, फिजन होगा। वो कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, देख लो पहले तो। देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, CH4 प्लस Cl2 लिखोगे, तब ये H आएगा, ठीक है ना। H मतलब सनलाइट, मैंने बोला था कि जहाँ सनलाइट दिखे, और हाइड्रोकार्बन का बेसिकली क्या होता है,
होमोलिटिक मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, होमोलिटिक फिजन होता है बेटा। और यहाँ पे Cl2 लिखोगे तभी यहाँ पे क्या आएगा, CH3Cl आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। CH3 क्या आएगा, Cl आएगा यहाँ पे ऐसे। तो ये चीज आपको याद रखनी है बेटा कि यहाँ पे जब हम एल्केन का क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और बेटा ये रिएक्शन क्या है, लगातार चलती रहती है। जैसे ये रिएक्शन क्या है, लगातार चलती रहती है। अब ये क्या CH3Cl बन गया, अब ये फिर चलने लगेगी CH3Cl, फिर चलने लगेगी Cl2 HNO, ये बन जाएगा CH2Cl2 बन जाएगा। अब ये फिर जब तक कार्बन रहेंगे तब तक ये रिएक्शन क्या होती रहेगी बेटा, चलती रहेगी। ठीक है ना, प्लस Cl2 फिर से हो जाएगा, ये आ जाएगा CHCl3। अब चौथे स्टेप में क्या होगा बेटा, CHCl3 प्लस Cl2, इन सब में HCl बनना बेटा, HCl, इसमें भी HCl बनेगा, इसमें भी HCl बनेगा, और यहाँ भी क्या होगा बेटा, HNO, ये क्या आ जाएगा CCl4 प्लस HCl। ठीक है ना, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा यही। अब ये देख लो, समझ में आएगा तुमको कि यहाँ पे देखा तुमने कि एल्केन से कैसे बनाते हैं एल्काइल हैलाइड। ये एक मात्र एग्जांपल है जिसमें ये बनना है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि ये मेथेन का क्लोरीनेशन जो होगा इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, बोलो, मेथेन का क्लोरीनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या इसको ये भी बोलोगे क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें लिखोगे क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरी, या हैलोजिनेशन बोलोगे सीधा, हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, ओके बेटा। तो अगर आप CH4 का क्लोरीनेशन या हैलोजिनेशन कराओगे, ठीक है ना बेटा, जिसमें से यहाँ पे X बराबर है के क्या बेटा, Cl और Br, ठीक है, यहाँ पे HD रखोगे, ये बन जाएगा क्या बेटा, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, CH3Cl बनेंगे, प्लस CH2Cl2 बनेगा, प्लस CHCl3 बनेगा, प्लस CCl4 बनेगा। तो ये मिक्सचर बन गया बेटा, मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, मिक्सचर बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज देख लो, हैलोजिनेशन ऑफ मेथेन का नहीं पॉसिबल है, लेकिन अगर मेथेन के बजाय हम किसका ले ले रहे हैं बेटा, एथेन का ले रहे हैं। ठीक है ना, एथेन का ले लो, CH3CH3, ठीक है ना, प्लस Cl2 HNO कर दो, ये बन जाएगा क्या बेटा, CH3CH2Cl बन गया, प्लस HCl। ठीक है ना, तो ये एथाइल क्लोराइड बन गया। ये है क्या तुम्हारा एथाइल क्लोराइड, ये क्या है बेटा बताओ, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, हमने तीसरा एग्जांपल ले लिया, CH3CH2Cl, CH3 सॉरी प्रोपेन ले लिया, फिर Cl2 से करा दो बेटा HNO, ये क्या बन जाएगा CH3CH2CH2Cl, ठीक है, प्लस HCl। जिसको इसकी मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रही बेटा, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देख ले, जाके वीडियो लेक्चर में दे रखा, मैंने सिखा रखा वहां पे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो कि इस तरीके से ये चीजें होती हैं। ओके बेटा, और ये क्लियर हुआ। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख लो, यहाँ चीज नोट करके लिख लो एक बेटा, कि अगर आप कोई ऐसी एल्केन लेते हो जिसमें क्या बेटा आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाए, बात समझ रहे हो क्या, आइसोमेरिज्म यानी वो चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे ऑप्टिकल हो, ठीक है ना,
अगर आप जैसे नॉर्मल ब्यूटेन ले लेते हो CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है बेटा, इसका आप क्लोरीनेशन करा रहे हो, ओके, क्लोरीनेशन करा रहे हो तो H रखना पड़ेगा। H रखोगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। ये इसमें देखो, अब इसमें देखो, इसमें देखो 1 2 3 4 है, अभी तक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं था, बट इसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो इसमें देखो क्या क्या किस तरीके से कौन कौन से आप स्ट्रक्चर इसमें बना सकते हो। एक तो इधर ऐसा ही बन जाएगा CH3 CH2 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 Cl बन जाएगा। अब एक दूसरा बन जाएगा प्लस क्या बनेगा CH3 CH CH3 CH2 Cl, ये ठीक है ना। ये देखो इसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, जिसमें भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा उसमें प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, इसमें मिक्सचर मिलेगा बेटा, ठीक है ना। और जिनको सेपरेट करना थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ये होता है बेटा कुछ 72% आई थिंक, और ये होता है 28%, ठीक है ना। तो आप ये समझ लो, अगर ऐसा कोई कंपाउंड आप चूज कर रहे हो जिसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो उसमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, मिक्सचर मिलेंगे। यानी कि आपके लिए जो सबसे सुटेबल एग्जांपल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वो क्या है बेटा, एथेन है, और क्या बेटा, प्रोपेन है, जिससे आप क्या कर सकते हो, 100% अल्काइल हैलाइड यानी एथाइल क्लोराइड या प्रोपाइल क्लोराइड बना सकते हो इजीली। नहीं तो अगर आप जिसमें पॉसिबल होगा, जिसमें अब एल्केन पॉसिबल हो जाएगी बेटा, उसमें प्रोडक्ट मिक्सचर में बनेगा। बात समझ रहे हो। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। देखो बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स एल्केन, एल्केन के तरफ रिएक्टिविटी किसकी होगी सबसे ज्यादा, एक तो F2 है, फिर Cl2 है, फिर Br2 है, फिर I2। ये तो बेटा बहुत ही मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपको सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डार्क में भी हो जाएगी। क्या लिख सकते हो, रिएक्शन will happen in dark because this is very reactive। ये दोनों को चाहिए सनलाइट, HNU या UV, ठीक है ना। और इसको चाहिए बेटा हीट, हाई टेम्परेचर चाहिए या हीट चाहिए, ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी, ठीक है ना। ऐसे तो ये है ऑर्डर। एल्कीन की तरफ सबसे फास्ट कौन सा करेगा बेटा, F2 करेगा, फिर Cl2 करेगा, फिर Br2 करेगा, फिर I2 करेगा। तो जो बातें मैंने बता रखी है, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन से आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। तो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन में या हैलोजनेशन ऑफ एल्केन में, हैलोजनेशन किसका अच्छा होगा, तो क्लोरीन का है, ब्रोमीन का। फ्लोरीन का बहुत ही फास्ट होगा और डार्क में करा सकते हो, क्योंकि दिस इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। ये क्या होगा बेटा, बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। और I2 तो आपको बहुत लेस रिएक्टिविटी की वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत हीट देनी पड़ेगी, तभी इनके मिक्सचर बनेंगे। जो रिएक्शन मैंने लिखवाया है बेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ हेलोल्केन्स, नहीं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है ना। तो एल्केन्स से आप अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हो, ये समझ में आ गया बेटा अच्छे से। बोलो कैसे बनाते हो बताओ। इसकी मैकेनिज्म आपको अगर सीखना है बेटा, तो मैं प्रीवियस लेक्चर रखे हुए हैं उनमें देखो, उसमें जो रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म टॉपिक है उसमें मैंने सब कुछ सिखा रखा है, ठीक है बेटा। ओके आगे चलते हैं।
किससे बनाएंगे बेटा बताओ? अब हम बनाने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन। दूसरा है क्या बेटा? फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन क्या होती है बेटा? आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो आपको क्या बनाना है? आर सी एच टू सी एच टू एक्स बनाना है। तो यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि ये बने प्रोडक्ट। अब आपने देखा होगा बेटा, जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख जाए वहां पे मैंने बोला था डबल बॉन्ड एक्सेप्ट बेंजीन रिंग, वहां पे जो है आपको क्या मैंने बोला था, वहां पे हमेशा HBr का या हेलोजनेशन होता है। ठीक है ना, मतलब HX का एडिशन और इसका बेटा बोलो हेलोजनेशन दोनों होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे करके देखो, चलो देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया RCH टू प्लस HX ले लेते हैं पहले। ठीक है ना, और यहाँ पे बन जाएगा RCH2CH2X। ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। ठीक है ना, ये बेटा देखो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है एडिशन रिएक्शन होगी इसमें बेटा। एडिशन रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही बेटा बोलो? एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। देख लो एडिशन रिएक्शन, कौन सी एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे? कौन अटैक करेगा पहले? यहाँ पे मैंने बोला था ना बेटा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। बात समझ लो, यानी कि जो एडिशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें देखो मैंने क्या बताया तुमको कि यहाँ पे जो होगा क्या होगा बेटा? आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच एक्स में क्या होता है बेटा? ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ सॉरी बेटा, ये जो एच एक्स वाला बॉन्ड है वो कैसे टूटेगा? यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। तो जो प्लस वाला है वो माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा बेटा, और प्लस वाला यहाँ पे आ जाएगा। क्या बन जाएगा? आर सी एच एक्स और सी एच। ठीक है, कुछ ऐसे बताया था मैंने। देखो ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म मैंने तुमको अच्छे से बता रखी है, किस तरीके से मैकेनिज्म इसकी होती है बेटा। ठीक है ना, अच्छे से चीजें बता रखी है तुमको। तो ये आपको प्रोडक्ट याद रखना। इन्होंने ये जो रिएक्शन जिस साइंटिस्ट ने की थी उसको बोलते हैं बेटा मार्कोनिकॉफ। ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ बोलते हैं। तो ये जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो है किसने बताया था बेटा बताओ? मार्कोनिकॉफ ने बताया था। तो उनके रूल भी आता है कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। जो मैंने तुमको बता रखा है बस वही होगा बेटा, और इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो उन्होंने यही बात कही थी। क्या कही थी देखो बेटा, पहले मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहलाता है। ये जो तुमने किया है यही बात आपको वर्ड में लिखनी है। ठीक है ना, बट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग लिखनी है। क्या बोलोगे? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, कॉफ भी होता है, COVE अपॉस्ट्रोफी एस भी होता है मार्कोनिकॉफ। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल in the addition of hydrogen halide in alkene, the negative part of hydrogen halide is connected in the which carbon in alkene where number of hydrogen is minimum। ये देखो ये नेगेटिव पार्ट हुआ, यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ। तो यहाँ पे लिखोगे मार्कोनिकॉफ रूल, क्या लिखोगे बेटा? अकॉर्डिंग ऑफ दिस रूल, अकॉर्डिंग ऑफ
of this rule during addition of hydrogen halide hydrogen halide hydrogen halide in alkene the negative part of hydrogen halide is connected which carbon where the number of hydrogen are minimum। ठीक है, ये मैंने बताया था रिएक्शन, मैंने तुमको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बताई थी, लेकिन इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी बेटा? मार्कोनिकॉफ ने की थी। ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ, इसीलिए उन्होंने रूल जो है बना दिया अपना कि भाई रूल क्या होता है। मार्कोनिकॉफ का रूल ये होता है कि जब हम किसी भी एल्कीन में, जब हम बेटा क्या करेंगे, किसी भी एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का, किसी भी एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तो जो निगेटिव पार्ट होगा वो उस हाइड्रोजन, उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जहां पर जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो बेटा? सबसे कम हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर CH3 ले लेते बेटा तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती, और यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 1 है, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो निगेटिव पार्ट होगा यहीं पे आके कनेक्ट होगा। ठीक है ना, तो एग्जांपल के तौर पे ये लिख सकते हो, ये वाला पार्ट। यहाँ देखो, यहाँ भी ये क्या, हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट यहीं पे आके जुड़ा। अब देखो यहाँ पे यहाँ देखो क्या लिखेंगे एग्जांपल के तौर पे, जैसे बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl का एडिशन करा रहे हो बेटा किसमें? प्रोपीन में। ठीक है ना, तो HCl में निगेटिव पार्ट कौन सा है? Cl का, ये निगेटिव पार्ट हुआ बेटा, बोलो, ये निगेटिव पार्ट हुआ। तो अब जाके कहाँ जुड़ेगा? ये जाके यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि सबसे कम हाइड्रोजन तो यहीं पे है, इस वाले कार्बन के पास। तो यहाँ जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? बोलो बेटा, जोड़ो। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? Cl आ जाएगा, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा CH3, ये प्रोडक्ट बन गया बेटा। यानी कि यहाँ पे बेटा सेकेंडरी हाइलाइट बनेगा, सेकेंडरी हाइलाइट बनेगा, जिसका नाम क्या है बेटा? बोलो, 2 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। तो जो है मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी एल्कीन में एडिशन कराएंगे बेटा, किसका? हाइड्रोजन हैलाइड का, तो वो क्या होगी? बोलो, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराओगे तो कहाँ जाके जुड़ेगी? तो हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पे क्या हो? बोलो बेटा, जहां पे उस कार्बन के पास मिनिमम हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे और 2-3 देख लेते हैं। जैसे मैं तुमसे बोल दिया बेटा CH3CH, चलो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा?
होगा पहले। ठीक है, चलो बताते हैं। पहले वाले में क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये, पॉजिटिव पार्ट ये। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो दोनों के पास क्या है बेटा, मिनिमम है, दोनों के पास मिनिमम है। अब क्या करोगे तो यानी मार्कोनी का आप रूल फेल भी हो रहा है ना बेटा। देखो तो अब यहाँ पे आई प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ये क्या है बोला, प्लस आई है ये, और ये है क्या बेटा, ये है प्लस आई। तो कौन ज्यादा होगा बेटा, ये ज्यादा होगा ना। तो यानी ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये माइनस आ जाएगा, ये क्या आएगा, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है ना। अब जोड़ दो, बी आर कहाँ अटैक करेगा, बोलो, यहाँ अटैक कर देगा बी आर, और एच कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पे। ठीक है ना, एच कहाँ अटैक कर देगा बेटा, ये। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, बताओ मुझे। बनेगा CH3 CH2 CH, ये Br ऊपर, और ये CH2, ये CH3। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें बताओ बेटा, इसमें तो आप लोग जानते हो कि इधर भी ऐड कर दो, सिंपल सा बन जाएगा क्या, एक में क्या हो जाएगा, एक में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, इससे बताओ, अब ये बॉन्ड किधर तोड़ोगे, यहाँ पे सबसे कम है कि नहीं, देखो यहाँ पे सबसे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यानी कि सब हाइड्रोजन है नहीं, तो वहीं पे जाके निगेटिव पार्ट जोड़ोगे। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो निगेटिव यहाँ पे आएगा और पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, Br और ये H। इसमें बताओ बेटा, यहाँ पे बताओ, यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, कहाँ आके जुड़ेगा, सबसे कम यही आएंगे हाइड्रोजन। देख लो हाइड्रोजन करते CH3 CH2 CH2 CH CH2, तो यहाँ पे आगे कनेक्ट हो जाएगा Cl, और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH, और Cl आ जाएगा, और यहाँ पे CH3। इसमें बताओ बेटा, ये वाला तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मार्कोनी का आपके जो मार्कोनी का आप चाचा हैं, वो यहाँ पे फेल हो रहे हैं। ठीक है ना, देखो कैसे फेल होता है। कोई जरूरी नहीं कि बेटा जो रूल बने उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रूल बहुत पहले के हैं, प्रोडक्ट नए नए चीजें डिस्कवर हुई उसके बाद। अब इसमें एडिशन देखो क्या होगा, उन्होंने क्या बताया कि CH3 CH2, ये CH आएगा, और ये आएगा क्या बेटा CH, और ये आएगा CH2। अब यहाँ पे देखो सबसे कम मिनिमम कार्बन का हाइड्रोजन ये वाला है एल्कीन, बोलो बेटा, इसके पास सबसे कम है। तो Br को यहाँ कनेक्ट होना चाहिए था कि नहीं, बोलो सही था। लेकिन तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ Cl लगा है बेटा। Cl क्या करेगा, नीचे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ना बेटा, बोलो, माइनस आई इफेक्ट लगा तो नीचे खींचेगा ना, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे खींचेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो किधर टूटेगा, इस तरफ टूटेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव जो Br है बेटा, वो कहाँ अटैक हो जाएगा, यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो बनना चाहिए था वो बना नहीं, क्या बना, दूसरा चीज बना गई। जो बना है वो मैं बता रहा हूँ, जब बना है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना बेटा कि कहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, कहाँ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। ओके, कैसे फॉर्म करोगे बेटा, बोलो। देखो CH3 है, CH2 है, CH है, Cl है, और ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 था। ठीक है ना, इसमें आपने किसका एडिशन कराया था, HBr का। तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग कहाँ होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जिसे मैं तुमसे बोलता कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ, ये मार्कोनी कॉफ के अकॉर्डिंग ऑफ MKr। ठीक है ना, और विदाउट ये यहाँ पे जो एंटी, यहाँ पे जो फेल हो जाएगा मार्कोनी का, वो देखो कैसे फेल होता है। मार्कोनी के अकॉर्डिंग ये कहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए था Br को बेटा, बोलो, Br को कहाँ कनेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे ना, इस वाले पॉइंट पे।
तो इससे क्या CH3 CH2 CH, ये Cl आ जाएगा और ये आ जाएगा CH, ये यहाँ पे आ जाएगा Br अकॉर्डिंग टू किसके बोलो, और CH3 ऐसे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का। बट जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा बेटा, क्योंकि ये Cl क्या है नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट शो कर रही है, नेगेटिव माइनस आई, ठीक है ना। तो माइनस आई करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा कैसे, ऐसे टूटेगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा नेगेटिव यहाँ है, तो पॉजिटिव तो यहाँ कनेक्ट होगा, कैसे कनेक्ट होगा CH3 CH2 CH Cl CH, ये आ जाएगा तुम्हारा Br नहीं, ये आ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, और ये आ जाएगा क्या CH2 Br, जो कि क्या है यही है प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट यही है बेटा। यही बनता है, ये नहीं बनता, यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में मार्कोनी का रूल क्या हो गया बेटा, फेल्ड हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो आपको ये देखना है बेटा कि मार्कोनी का रूल कहाँ पे होगा, कहाँ नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज। तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग जब हम किसी एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं तो वहां क्या होती है बेटा बोलो, वहां पे हाइड्रोजन हैलाइड, बोलो हाइड्रोजन हैलाइड जो है जाके हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट जाके वहां अटैक करता है जहां पे क्या हो, बोलो बेटा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ये कब होगा, जब उसमें माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट एब्सेंट हो, ये चाहे लिख लेना, ठीक है बेटा। लेकिन इतना ये तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में बेटा वो नहीं आएंगे, बोर्ड एग्जाम में यही सब आता है, मार्कोनी का रूल क्या होता है, उसके कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो, उसके नोट्स बनाते रहो, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं वो सब अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए तुमको सारी चीजें आनी चाहिए, ओके। अब देखो देखो बेटा, some important points related to addition of HX in alkyl। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा बताओ कि पहला पॉइंट बोलो, दिस इज पहला पॉइंट है, दिस इज क्लासिकल मेथड, ठीक है ना। दूसरा मार्कोनिक ऑफ
एम इज absent। ठीक है। थर्ड, reactivity of halogen halide towards alkene। reactivity of HX towards alkene क्या होगी बेटा बताओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि आर सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू दे रखा, अब एल्कीन कौन कौन सी है, अल्काइल हैलाइड कौन कौन सी है, एक तो एच एफ है, एक एच सी एल है, एक एच बी आर है और एक एच आई है। रिएक्टिविटी देखो किसकी सबसे ज्यादा होगी बेटा बताओ। सबसे ज्यादा किसकी होगी, एच आई की होगी ना, ये तो कल ही बताया था मैंने, एच आई की होगी। फिर किसकी होगी, फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकेंड पे ये है, थर्ड पे ये है और फोर्थ पे ये है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड जो एनर्जी है वो बहुत हाई है। ठीक है ना, इसीलिए क्या होगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी एच आई की। तो यानी एच आई सबसे पहले अटैक करेगा कहाँ पे, इस पे। एच आई यानी बॉन्ड तोड़ेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें बताओ R1 R2 R3 और R4, तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ बेटा। R4 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है ना, रिएक्टिविटी समझ गए किसकी सबसे ज्यादा होगी, टुवर्ड्स एल्कीन की तरफ। HI बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, बिकॉज HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी जल्दी ब्रेक होगा तो जल्दी अटैक करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। चलो इन्वेंटेड हो गया। अब एक और रूल है बेटा, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी का रूल। क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी का रूल। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी मार्कोनी का रूल बोलते हैं। यहाँ बेटा देखो एक दूसरा रूल है जिसको बोलते हैं एंटी एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। एंटी मार्कोनी का रूल मतलब AMKR, एंटी मार्कोनी का रूल मतलब मार्कोनी का रूल के विपरीत। देखो बेटा उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई, अभी लिखना मत ठीक है ना, इन्होंने बताया था कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। तो उन्होंने ये बताया था कि HX का जो नेगेटिव पार्ट है वहां जाकर अटैक करेगा जहां पे क्या हो बेटा, कार्बन, वहां जहां पे क्या हो उस वाले कार्बन अटैक करेगा जहां पे सबसे कम हाइड्रोजन हो। ठीक है ना, जो मार्कोनी का रूल कहलाता है। एंटी क्या कहलाएगा, उन्होंने बताया था एल्कीन में जहां पे क्या हो बेटा, उस वाले डबल बॉन्ड के पास जाके जुड़ेगा जहां पे जिस वाले कार्बन में क्या हो बेटा, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। बात समझ रहे हो, मतलब अगर हम HBr का एडिशन कराएंगे, HX का एडिशन कराएंगे तो कहां पे होगा, CH3 CH CH2Br, यहाँ पे CH2X और ये इसमें क्या बनता बेटा, सेकेंडरी बनता ना। ये है एंटी मार्कोनी का रूल, ये मार्कोनी का। तो ऐसा एंटी में ऐसा क्या होगा कि यहाँ पे प्राइमरी बन गया, और मार्कोनी का रूल तो अभी देख चुके हो ना बेटा क्यों हुआ ऐसा। ठीक है ना, एंटी में देखो क्या होता है, लिखो बेटा एंटी में, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, during addition of HX, नहीं during addition of HBr, केवल HBr एंटी मार्कोनी का रूल होता है, addition of HBr in alkene in presence of, presence भी समझ लो, presence of
पर ऑक्साइड, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ये, समझ आई बात। इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ये चीज याद रखना। और ये चीज मैंने तुमको कहाँ सिखाई थी, पर ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड द नेगेटिव Br माइनस, ठीक है, नेगेटिव Br माइनस इज कनेक्टेड दोस कार्बन where the maximum number of hydrogen atom, और ये चीज देखनी कहाँ पे है, डबल बॉन्ड में देखनी है बेटा। डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम होने चाहिए। ये नहीं किया, ये जैसे CH3 लिख दिया बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2। ये मत सोचना कि यार यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड है, यहाँ की बात हो रही डबल बॉन्ड में, जहाँ पे क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन हो, वहां पे जाके HBr का जो नेगेटिव पार्ट, Br नेगेटिव है बेटा, वहां जाके अटैक करेगा, ना कि यहाँ, ये वाला यहाँ, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, और पेरोक्साइड यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, पेरोक्साइड। ये अगर जिसको समझना है इसकी मैकेनिज्म, मैंने रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म में ये बता रखा है बेटा, ठीक है ना। अब देखो समझ में आ रहा ना, 11 का पढ़ा रहा था। रुको, रोज मैं यही परेशान करूंगा, रुको। तो CH2Br, ये प्राइमरी है, ब्रोमाइड बन गया, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HBr इन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, द नेगेटिव Br माइनस इज कनेक्टेड दोस कार्बन whose where the maximum number of hydrogen atom, ठीक है ना। ये कहाँ देखना, डबल बॉन्ड में देखना हाइड्रोजन एटम को, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई, बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है बेटा कि HBr का ही क्यों, HCl का क्यों नहीं करा सकते हो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। HCl का, HF का, HI का क्यों नहीं करा सकते हो, ठीक है ना। बोलो, देखो HF में जो है, HF और HCl, HF और HCl दोनों बेटा फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं करते हैं, रेडिकल फॉर्म नहीं करते हैं, फ्री रेडिकल डू नॉट फॉर्म ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। जब फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि पेरोक्साइड आ गया बेटा, तो पेरोक्साइड तो फ्री रेडिकली टूटेगा। जब ये फॉर्म, फिर वो इसको तोड़ ही नहीं पा रहा फ्री रेडिकल वाला, तो ये होंगी ही नहीं, ठीक है ना। और बचा क्या बेटा, HI, क्या बचा, HI, HI में क्या होगा बेटा, HI में तो फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है, फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यहाँ पे जैसे RCH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस I फ्री रेडिकल, तो एडिशन जो होगा बेटा वो बहुत ही एनर्जी चाहिए यहाँ पे, मोर एनर्जी, मोर हीट चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होती है, यानी ये रिएक्शन होगी ही नहीं। ओके बेटा, बात समझ रहे हो। तो HBr का ही क्यों कराओगे आप, HBr का ही, क्योंकि HBr में सारी चीजें मिल रही हैं, इसमें फ्री रेडिकल बनता है और उसमें जो है फ्री रेडिकल अटैक करता है और रिएक्शन अच्छी होती है केवल HBr के। अगर तुमको कहीं दिख जाए, ठीक है बेटा, अगर तुमको कहीं दिख जाए क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है,
यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। यहाँ लिखा है HBr, यहाँ लिखा है HBr, ठीक है ना। यहाँ लिखा है परऑक्साइड, यहाँ एब्सेंट है परऑक्साइड का, तो क्या बनाओगे इसमें, इसमें तो क्या बनाओगे आप CH सेकेंडरी Br बना दोगे बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे प्राइमरी बनाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर तुमको कुछ ऐसे दे रखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे दे रखा हो बेटा HCl और यहाँ दे रखा हो HCl और ऑक्साइड, ठीक है ना। तो दोनों क्या होंगी, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, मतलब सेकेंडरी ही बनेगा, याद रखना, दोनों में बनेगा। भले यहाँ पे परऑक्साइड है, भले यहाँ पर ऑक्साइड है, यानी कि यहाँ पे एंटी, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे क्या हो गया बेटा, फेल्ड हो गया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना कि कहाँ पे फेल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे HCl ले लिया आपने, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल किसके लिए अप्लाइड होता है बेटा, बोलो, केवल केवल किसके लिए, बोलो, HBr के लिए, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल मैं तुमको दूंगा बेटा, वो करो, करना, मेरे पास भेजना, ठीक है। चलो, ये तो एल्केन से हो गया, एल्कोहल से कल बताएंगे, ठीक है बेटा। अब हम कुछ एग्जांपल होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को। पहला है क्वेश्चन है बेटा, यहाँ बताना है पॉसिबल, यहाँ बोलना इम्पॉसिबल, ठीक है ना। यहाँ बताना, टिक करना है बेटा, पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, अगर इम्पॉसिबल तो क्यों इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। ये बताना है, इनमें देख लो बेटा, एल्केन का सब में क्लोरीनेशन किसी में होगा, किसी में ब्रोमिनेशन होगा, किसी में आयोडीनेशन होगा, किसी में फ्लोरीनेशन होगा। इसमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी इम्पॉसिबल है, ये आपको बताना है और क्यों है, ठीक है बेटा। दूसरा है क्वेश्चन तुम्हारे पास, अगर हम CH3 CH2 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 CH3 का हम बेटा क्लोरीनेशन करते हैं पोटेशियम सल्फाइड, तो बताओ हाउ मैनी प्रोडक्ट प्रोडक्ट विल फॉर्म, हाउ मैनी प्रोडक्ट विल फॉर्म, ठीक है ना, ये बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 3, क्वेश्चन नंबर 3
यहाँ लिख के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। CH डबल बॉन्ड CH2 HBr परऑक्साइड। ठीक है ना, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl परऑक्साइड, HCl परऑक्साइड। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 4, एक दो तीन चार, प्रोडक्ट बताना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर इन पहला F2 Br2 Cl2 I2 in hallucination of एल्केन सॉरी बेटा एल्केन। ठीक है, पहला पार्ट है 5वें का। दूसरा पार्ट है HBr HF HCl HBr and HI addition of इन एल्कीन। ये बताना कि रेट इनका दोनों में किसका किसका कितना कितना होगा एल्कीन की तरफ। ठीक है बेटा, बोलो। चलो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं बेटा, और हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, थैंक यू।